बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। 7 फरवरी है नाज़रीन कराम आज, और बुध का दिन है। जबकि अब से कुछ घंटों के बाद ही, यानी कि कुछ देर के बाद ही 8 फरवरी शुरू हो जाएगा और कल पाकिस्तान की तकदीर बदलने का दिन हो सकता है। मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। मेरे पास एक रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट सरकारी खुफिया एजेंसियों की जानिब से निकाली गई है या उसको मुरतब किया गया है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कल के दिन कौन सी पार्टी कितनी सीटें हासिल करने वाली है। यह रिपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर करनी है, जिसे सरकारी खुफिया एजेंसियों ने मुरतब किया है। इसके बारे में आपने ये ज़हन में रखना है कि ये कोई सर्वे नहीं है, ना ही ये लोगों से पूछकर जैसे हमने मुख्तलिफ सर्विस करवाते हैं, ये वैसा नहीं है, बल्कि ये एक बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से एक रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। इसको तैयार करने के मकासद क्या हैं, इस वक्त जारी करने के मकासद क्या हैं, और इस रिपोर्ट के मुताबिक केपीके में, पंजाब में और विफाक में गवर्नमेंट कौन बना रहा है। बहुत सी तफसीलात है, लेकिन मैं वीडियो के आगाज में ही आपसे दरखास्त कर दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि फिर हम तसल्ली से जो है ना वो उसके ऊपर बात कर सकें। अच्छा जनाब, खबरें बहुत सारी हैं। ये रिपोर्ट रिपोर्ट जारी करने के मकसद, इसमें शामिल हकायक और एग्जैक्ट सीटों के नंबर, जो सरकारी जायजा रिपोर्ट जो है ना वो जिसके ऊपर वो ये दावा कर रहे हैं कि हमने बड़े सिस्टमैटिक तरीके से बनाई है। नंबर वन वो, और इसके अलावा कुछ चीजें तहरीक इंसाफ ने पकड़ ली हैं। कुछ चीजों को बड़ा टाइम रहते हुए पकड़कर जो है ना वो मीडिया के सामने रख दिया गया है। और तीसरी चीज नाज़रीन, इमरान खान के बेटों की एंट्री हो चुकी है। तो ये 3-4 चीजें हैं। एक एक करके खबरें देता हूं। खबरें काफी ज्यादा हैं, कोशिश करूंगा कम वक्त में दे सकूं। सबसे पहले तो ये सुन लीजिए कि इंटरनेट के बारे में अब तक, अब जब 7 फरवरी की रात को आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो अब तक भी मुतजाद इतलात हैं। कुछ जगहों पर इतलात हैं, जैसे कि केपीके में ये बताया जा रहा है कि वहां पर चूंकि सिस्टम बिल्कुल जो है ना वो काबू में नहीं आ रहा है, वहां पर हालात बिल्कुल काबू में नहीं है, मतलब हर तरफ इमरान खान ही इमरान खान है, तो इसलिए वहां पर इंटरनेट बंद हो सकता है, और वजीर इत्तलात ने यह कह दिया है। जबकि आम तौर पर जब यह कहा जा रहा था कि पूरे मुल्क में इंटरनेट बंद कर देंगे, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल और बहुत सारी जगहों से प्रेशर आया, बहुत सारे लोगों ने बातें की, और ये इंटरनेट बंद करना एक बहुत बड़ा एक सेटबैक हो सकता था। तो अब इसके बारे में भी कंफ्यूजन है। अभी ये जो है ना वो दिए जा रहे हैं इशारे, जो सरकार है उसकी जानिब से, कि हो सकता है कि कल इंटरनेट बंद ना हो। और एक्सट्रीम मामलात में अगर ऐसा लगा कि ये तो इंटरनेट तो जई तई फेर रहा है, तो फिर हो सकता है कल कोई चांस लिया जाए। लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक ये है कि कल जो शार्क मछली है वो तारे नहीं काटेगी, इंटरनेट की जो बहाली है वो इसी तरह से रहेगी। अच्छा जनाब, सबसे पहले इस रिपोर्ट के ऊपर आते हैं, और फिर मैं कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं। ये जो रिपोर्ट है ये क्या है, ये क्यों है, और ये कैसे मुरतब की जाती है। देखिए नाज़रीन कराम, इस तरह की एक रिपोर्ट 2018 में इसकी कुछ मालूमात मेरे तक पहुंची थी, और किसी हद तक मैंने उसको देखा भी था, क्योंकि जिस सोर्स के पास थी उसने दी तो नहीं थी, लेकिन दिखाया जरूर था। इसको बड़े डिटेल के अंदर लिखा जाता है, और इसको जो मुरतब किया जाता है वो जरा मुख्तलिफ तरीके से किया जाता है, यानी कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है, जिनमें लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें वैसे मुख्तलिफ सरकारी जो महकमे हैं, उन्हें कहा जाता है जी आप अपनी असेसमेंट बताइए। 2018 की इस रिपोर्ट में जब वो मेरे तक हमने मतलब मैंने वो देखी थी, तो मुझे ये याद है कि एग्जैक्टली उससे मिलते जुलते कुछ रिजल्ट्स जो है ना वो सामने आए थे। ये एक सरकारी, मैं चूंकि ये उमर चीमा ने इस बारे में इतलात दी है, तो उन्होंने नाम नहीं लिया किस एजेंसी का है, किस एजेंसी ने ये रिपोर्ट जारी की है। लेकिन जो 2018 में रिपोर्ट मैंने देखी थी वो आईबी की थी, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट थी। तो इसके ऊपर भी इम्कानात हैं, जो उमर चीमा जिस बारे में खबर दे रहे हैं वो इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट है। लेकिन नाज़रीन कराम, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो हकायक और खबरें और जो फिगर्स दे रहा है, वो मेरे लिए इतने शॉकिंग हैं, इतने हैरान कुन है कि इसके ऊपर जो है ना वो सोचा ही जा सकता कि ये करने की क्या कोशिश है। अब तक की इतलात के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में झुरलू फिर रहा है, यानी कि झुरलू फेरने की कोशिश की जा रही है। पहले मैं रिपोर्ट पढ़ के बताता हूं आपको कि ये रिपोर्ट है क्या, मैंने ये क्यों लिखा है कि तहरीक इंसाफ वाले जो है ना वो तैयारी करें, और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये जो 2018 की रिपोर्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। पहले मैं
आपके सामने ये रिपोर्ट रख देता हूं कि ये रिपोर्ट कहती क्या है। ये रिपोर्ट नाज़रीन किराम हमें ये बताती है, और कुछ मैं हक़ाइक़ भी आपके सामने रख दूं। पहले इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 110 से लेकर 125 तक सीटें निकाल सकती है, जनरल नशिस्तें। यह रिपोर्ट ये बताती है कि 110 से लेकर 125 तक जनरल नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हासिल करेगी, और यह सरकारी रिपोर्ट है। और इसके मुताबिक यानी कि मुबैना तौर पर जो वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी मखसूस नशिस्तें अलग हैं, जिनमें से एक बड़ा चंक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मारने की कोशिश करेगी। तो जो कौमी सतह पर यानी कि वफाक के सतह के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंपल मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाएगी। ये रिपोर्ट कर रही है। अभी आपने परेशान नहीं होना, मैं अभी आपके सामने हकीकत भी रख दूंगा, इसको सुन लें, हकीकत भी आपके सामने रख दूंगा, लेकिन इसको जरा सुनिए। अच्छा, दूसरे नंबर पे वो कहते हैं जनाब, जो दूसरे नंबर पर गवर्नमेंट बनाएगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाएगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि गवर्नमेंट ही बनाएगी, ज्यादा सीटें लेगी। वो 35 से 40 सीटें जनरल नशिस्तें हासिल कर लेंगे, और अपना जो है ना वो मखसूस कोटा भी हासिल कर लेंगे। यानी कि जो विफाक के अंदर ऑपोजिशन आएगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी, क्योंकि नून को पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं होगी गवर्नमेंट में आने के लिए। ओके, नंबर 3 पे वो कहते हैं जो सीटें मिलेंगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को, जो आजाद उम्मीदवार हैं, वो मिलेंगी। एग्जैक्टली मैं आपके सामने रख देता हूं। वो कहते हैं जनाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 29 से 35 के दरमियान, 29 से 29 से 35 के दरमियान दरमियान तक जो है ना वो नशिस्तें मिल सकती हैं। यानी कि 23 से 29 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि 30 से नीचे नीचे। एमकेएम को 12 से 14 नशिस्तें मिल सकती हैं। जेयूआई को कौमी असम्बली में 6 से 8 नशिस्तें मिल सकती हैं। काफ लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को कौमी असम्बली में 2-2 से लेकर 3-3 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। फिर यह रिपोर्ट कहती है कि पंजाब के अंदर नून लीग जो है, अभी आपने परेशान नहीं होना, मैं ये कह रहा हूं, पहले सुन लें, अभी तिया पंचा करते हैं इसका, अभी तिया पंचा करते हैं। जो पंजाब में होगी वो 297 में से 190 नशिस्तें आराम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ले जाएगी। फिर ये रिपोर्ट आगे चले, मैं कहता हूं मैं सारी बातें मान लेता। फिर ये रिपोर्ट कहती है कि केपी के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी हुकूमत बनाएगी। केपी के अंदर भी गवर्नमेंट नून की, और बलूचिस्तान में भी गवर्नमेंट नून लीग की, और सिंध में जो है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी होगी। अब जरा आपने ये सुन लिया है, अब जरा आए इस रिपोर्ट के बखिए उधेड़ते हैं। सबसे पहली बात यह है नाज़रीन किराम, 2018 में ये जो रिपोर्ट है वो बड़ी हकीकत के करीब तर बनाई गई थी, क्योंकि तब इसका मकसद किसी को खुश करना नहीं था, बड़े साहबों को खुश करना नहीं था। इसका मकसद ये था कि अंदाजा लगाया जा सके कि कौन पावर में आ रहा है। तब ये बिल्कुल एक जिसे आप कहते हैं ना कि बिल्कुल दुरुस्त जो है ना वो निशानदेही कर रही थी। इस दफा जो रिपोर्ट बनाई गई है उस रिपोर्ट में ज्यादा मकसद, और आज जारी करने का मकसद नजर आता है कि प्रोपोगेशन को प्रोपोगेट किया जा सके, यानी कि ये बताया जा सके कि गवर्नमेंट जो है वो नून लीग की आ रही है। नाज़रीन किराम, मैं आपको जमीनी हकायक बता रहा हूं, जमीनी हकायक बता रहा हूं सिर्फ पंजाब के अंदर। अब मैं आपके सामने जमीनी हकायक रख रहा हूं जो कि इस रिपोर्ट से बिल्कुल मुतजाद है। ये रिपोर्ट मुझे याद पड़ता है कि एक दफा एक सरकारी अफसर ने मुझे कॉल की, बड़े शानदार ओहदे के ऊपर थे, उन्हें एक बड़ी अहम तरीन जगह पे, एक अहम तरीन डिपार्टमेंट में, नाम नहीं लूंगा किसी का भी, उन्होंने मुझे कॉल की, और ये कॉल मुझे याद पड़ता है तब की गई थी जब पंजाब में ये 20 सीटों वाला इलेक्शन हो रहा था। तो मुझे उस सरकारी अफसर ने फोन करके कहा कि नजम भाई एक बात बताइए, आप चूंकि फील्ड में हैं, आप सारी चीजों को देख रहे हैं, तो मुझे बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी सीटें लेगी। तो मैंने कहा यार मुझे लगता है कि 15 से लेकर 18 तक सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होंगी। तो वो अफसर जो है, वो जो सरकारी अफसर था, आगे से हंसना शुरू हो गया। कहता है नजम भाई मैं सच्ची बात बताऊं, यहां पर एक हमारे बड़े यानी कि मुझसे भी जो सुपीरियर अफसरान हैं वो अंदर मीटिंग कर रहे थे, और अंदर इतने बड़े लेवल के ऊपर एक प्रेजेंटेशन दी गई, और उस प्रेजेंटेशन में बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 से 3 सीटें लेगी, जबकि मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ले जाएगी। तो कहता, वो मुझे बता के हंसना शुरू हो गया। कहता है हमारे यहाँ तो ये डिस्कस हो रहा है। मैंने कहा चलें वक्त साबित करेगा कि क्या हकीकत निकलती है, क्या सच जो है ना वो वक्त साबित करेगा, सामने आ जाएगा। नाज़रीन किराम, वही हुआ कि तहरीक इंसाफ ने जो है
वो आपको याद है 16 सीटें ली थी, और जो है ना वो किस तरह से पूरी की पूरी पार्टी को जो है ना वो उन्होंने बाकियों को उड़ा के बाहर फेंक दिया था। आज नाज़रीन किराम ये जो रिपोर्ट बनी है ये उसी तरह की रिपोर्ट है बड़ों को खुश करने के लिए, लेकिन हकीकत मैं आपको बता रहा हूं, अब सुनिए हकीकत। ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि ऐन मुमकिन है कि 100 से जायद सीटें, ऐन मुमकिन है कि 100 से जायद कौमी असम्बली की सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब से ही ले जाए। इस वक्त सूरत हाल यह है कि अगर इतनी बड़ी तादाद के अंदर झुरलू ना फेरा गया, जिस झुरलू को फेरने की ये कोशिश कर रहे हैं, जिस झुरलू को फेरने की कोशिश हो रही है, तो अगर थोड़ा सा भी जो है ना वो कुछ फेयरनेस हुई, तो नाज़रीन कराम इस वक्त मैं आपको बता दूं 100 से ज्यादा सीटें सिर्फ पंजाब से पीटीआई ले जाएगी। और केपी के अंदर तो आप सोच भी नहीं सकते कि किसी और की गवर्नमेंट बने। ठीक है, केपी के अंदर तो आप सोच भी नहीं सकते किसी और की गवर्नमेंट बने। मैं ये नहीं कह रहा कौन गवर्नमेंट बनाता कौन नहीं बनाता, ये बात की बातें हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कह रहा हूं कि यह सारा प्रोपेगेंडा है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी से मुझे नहीं लगता कि कोई 3 सीटें भी कोई और पार्टी निकाल सकती है। और मैं बड़ी जो है ना वो जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं कि जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, अगर ये बहुत बड़ा धांधला ज्यादा प्लस नहीं कर सकते करते, तो जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है कि 3 सीटें भी कोई और नहीं लेगा, 3 सीटें भी दूसरी जमात नहीं लेगी। केपी के इस तरह इमरान खान के साथ खड़ा है। और रही बात जो है ना वो एमक्यूएम की, तो एम वो कह रहे हैं जी 14 सीटें लेंगी। भजन पूरे का पूरा कराची इस टाइम इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान के साथ खड़ा है, और एमक्यूएम के खिलाफ खड़ा है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ खड़ा है। तो इस वक्त आपने ये जेहन में रखना है कि कराची सारा इमरान खान के साथ है। लिहाजा ये भी सीधी सीधी जो है ना वो माजरत के साथ एक पखंडबाजी की गई है। इसके अलावा इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। ऑन ग्राउंड आपका वोट तब्दील कर सकता है, इस बात को जेहन में रखिए। आपका वोट बदल सकता है सब कुछ। कल का दिन जो है ना वो बदल देने वाला दिन है। अपने रिश्तेदार जो आपके हैं उन्हें मोटिवेट कीजिए। हर बंदा, मैं कहता हूं आप जिसको भी वोट देना चाहें, जरूरी नहीं है कि आप पीटीआई को वोट दें, जिसको भी वोट दें, लेकिन टर्न आउट 60 से तो आप मतलब बिल्कुल 60 से तो मस्त ज्यादा होना चाहिए। और अगर 65 हो गया तो आप समझिए कि सबके बखिए आप उधेड़ के रख देंगे, सबके बखिए जो है ना वो आपके उधेड़ के रख देंगे, और जो है ना वो सूरत बदल जाएगी। अच्छा, ये नाज़रीन इमरान खान के बेटों के बारे में खबर देके मैं फिर आपको बताऊं कि ये जो धांधी शांदी करने का जो इनका प्रोग्राम है वो किस तरह से चल रहा है, उसके भी कुछ खबरें मेरे पास हैं। तो जनाब, ये जो इमरान खान के बेटों के बारे में इतला ये है कि इंडिपेंडेंट उर्दू को इमरान खान के खानदानी करीबी जराए ने बताया है कि इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आना चाहते हैं और वो अपने बाप से मिलना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इमरान खान के बेटों को धमकियां दी गई हैं पाकिस्तान आने की सूरत में। इमरान खान के बेटों को सख्त धमकियां दी गई हैं पाकिस्तान आने की सूरत के अंदर। ये भी जो है वो नाज़रीन किराम इस वक्त की इतलात है। ये इंडिपेंडेंट उर्दू को इमरान खान के करीबी खानदानी जराए ने बताया है। अच्छा, एक और खबर सुन लीजिए। वो खबर ये है कि हमारे दोस्त ARY न्यूज के सलमान मिर्जा एंकर पर्सन हैं, उनको कल रात अगवा कर लिया गया है 20 से 25 लोगों ने, और उन्हें किसी कोर्ट के अंदर पेश नहीं किया गया है। यह भी एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। अच्छा, अगली कहानी सुनिए जनाब। अगली कहानी क्या है? इस वक्त जो झुर्लू फेरने की कोशिश की जा रही है वो किस तरह से की जा रही है, अब वो मैं आपके सामने हकायक रखता हूं। आप हैरान नहीं होंगे, परेशान हो जाएंगे। वो हकायक ये है कि जनाब इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतहाई गफलत में कराची के अंदर एक केएमसी के अनपढ़ ड्राइवर को प्रिजाइडिंग अफसर बना दिया गया है। आप सही सुन रहे हैं, केएमसी का एक अनपढ़ ड्राइवर, उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगाया गया है। केएमसी के ड्राइवर मोहम्मद अली का कहना है कि मुझे कतर अस्पताल के करीब कॉलेज में तरबियत दी गई थी। तरबियत के दौरान बताया गया था कि ड्राइवर, और मैंने बताया था कि मैं अनपढ़ हूं और ड्राइवर हूं। मोहम्मद अली ने कहा कि मुझे कहा गया आप तरबियत ले लें। मुझे डीसी ऑफिस बुलाया गया, यहां पहुंचा तो प्रिजाइडिंग अफसर का लेटर थमा दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि मुझ समेत कई ड्राइवर्स को इसी तरह के लेटर्स थमाए गए हैं। दूसरी जानिब 6 माह कबल फौत होने वाले टाउन मुलाजिम को भी पोलिंग अफसर मुकर्रर किया गया है। टाउन कमेटी कोलाची का जो अकाउंटेंट है अनिल इम्तियाज मेमन, ये 6 माह कबल हरकत कल्ब यानी कि हार्ट अटैक से जो है ना वो इंतकाल किए थे। इलेक्शन कमीशन ने मरहूम को NA 223 गुलराची बदीन के पोलिंग स्टेशन नंबर 328 पर पोलिंग अफसर मुकर्रर किया है।
इनका मकसद मकसद क्या है? इनका मकसद नाज़रीन किराम सामने नजर आता है। इसी तरह की एक शिकायत जो पीपी 31 है गुजरात, जहां पर मुदस्सर मुछियाना साहब खड़े हैं, उन्होंने भी दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा जी मेरे मध्य मुकाबिल जो चौधरी शुजात के साहबजादे हैं, उनको जितवाने के लिए क्या किया गया है पीपी 31 गुजरात में, शाफे हुसैन को जितवाने के लिए पूरी की पूरी हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। जबकि दरखास्त गुजार ने यह भी बताया कि हजारों की तादाद में जाली पोस्ट बैलेट पेपर्स तैयार किए गए हैं। मुदस्सर रजा ने बताया कि उन्हें दरखास्त दी कि बैलेट पेपर्स पर ट्रैक्टर के निशान पर मोहर लगाकर जाली बैलेट बॉक्स तैयार कर लिए गए हैं। दरखास्त में मजीद कहा गया कि जाली बैलेट बॉक्स को असली बैलेट बॉक्स के साथ तब्दील करने की साजिश की जा रही है। दूसरी तरफ नौशहरा में सियासी जमातों ने पोलिंग अमले पर एतराज उठाते हुए डिप्टी कमिश्नर को दरखास्तें इरसाल की हैं, जबकि मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवारों ने इलेक्शन में मुबैना धांधली के पेश नजर दरखास्तें दी। दरखास्त में मौकफ अपनाया गया कि नई जमात पीटीआई पार्लियामेंटेरियन ने मकामी अमले को तैनात किया है, जबकि मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पर गैर जानिबदार अमले को तैनात किया जाए। तो ये नाज़रीन किराम अब तक की जो है ना वो मालूमात है। ये भी मैं आपको बता दूं इलेक्शन के बारे में थोड़ा सा कि कुल कितने पोलिंग स्टेशन बने हैं, तो उनके बारे में पता चला जी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुल्क भर में पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं, जिसके तहत 90,675 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। पंजाब में 50,944, सिंध में 19,006, खैबर पख्तूनख्वा में 15,697, जबकि बलूचिस्तान में कुल पोलिंग स्टेशन 5,028 बनाए गए हैं। पूरे मुल्क के तमाम पोलिंग स्टेशन पर 2,76,000 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। तो ये नाज़रीन किराम अब तक की खबरें हैं, ये अब तक की सूरत हाल है। इतलात आप तक पहुंचाता रहूंगा। कल इंशाल्लाह पूरा दिन बैठेंगे और पूरा दिन आपको खबरें देते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।